तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि जानते हैं, पार्ट मेरा 4 है और मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, बुक के क्वेश्चन रहेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि 10 या 15 ईयर से लगातार वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 500 क्वेश्चन का मैंने टारगेट रखा है कि 500 क्वेश्चन में आप लोगों को मैथ में बताऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएंगे नहीं, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। तो 3 वीडियोस बन गई है, ये पार्ट 4 है, आगे बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखें वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एक एक करके उनको सारे क्वेश्चंस को हल कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज हम पार्ट 4 में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। जो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे और सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन सभी प्रश्नों को आपको देखना है स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 4 नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया जो कि आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर हल कीजिए। देखिए समीकरण आपको दिया है, इसी समीकरण को हमको किस में, रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर देना है और इसके बाद हल करना है स्टूडेंट। देखिए 2 समीकरण दिया है, देखिए किस प्रकार इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन। अब जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दिया है आपको, क्या दिया है आपको कि 2 बटे करड़ी में यक्स प्लस 3 बटे करड़ी में वाई बराबर 2, ये दे रखा है। और तथा एक और दिया है आपको बगल में कि 4 बटे करड़ी में यक्स माइनस 9 बटे करड़ी में y बराबर -1 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये 2 समीकरण आपको दिया है, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कीजिए पहले। तो हम लोग लिखेंगे कि माना। अब देखिए एक बात को समझिए, ये जो यहाँ पे रफ कार्य है मैं समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लिखा है 2 बटे करड़ी में x, एक देखिए ऊपर एक तो छिपा ही होगा, तो यहाँ से ऊपर 1 निकल गया, नीचे करड़ी में x निकल गया। तो अगर हम 1 बटा करड़ी में x को अगर हम u मान लेते हैं, समझ गए। और इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 बटे करड़ी में y है, तो 3 तो एक तो ऊपर एक रहबे करेगा और नीचे करड़ी में y। ठीक है, तो अगर 1 बटा करड़ी में y को अगर हम भी मान लेते हैं तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि माना 1 बटा करड़ी में x। अब 1 बटा करड़ी में x कहाँ से आया, मालूम हो गया ना आप लोगों को यहाँ से। तब माना 1 बटा करड़ी में x बराबर u तथा 1 बटा करड़ी में y बराबर क्या है, यहाँ पे भी मान लिया मैंने। ठीक है, अब करना आपको ये चीज़ कि अब बताइए 1 बटा करड़ी में x का वैल्यू u है, तो अगर यहाँ मैं रखूँगा, अब आप ही बताइए यहाँ पे समझिए कि 1 बटा करड़ी में x का u है, तो अगर 2 गुणे 1 बटा करड़ी में x करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2u आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसी तरह 3 बटे करड़ी में y, और 3 बटे करड़ी में y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 1 बटा करड़ी में y लिख सकता हूँ। 1 बटे करड़ी में y का वैल्यू भी है, तो 3 में भी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3v हो जाएगा। ठीक है, तो 2u प्लस 3v बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यार, 4u हो जाएगा। और ये क्या माइनस है तो माइनस बीच में लगा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 9v हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए करना आपको यह चीज़ है स्टूडेंट, इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, और ये समीकरण आपका 2 हो गया और ये समीकरण आपका 3 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब करना आगे क्या, अब देखिए अब इसे हल करना है हमको। तो हल करने के लिए अब करना, देखिए ये 9u है, ठीक है, और 9 भी है या 3 भी है। ठीक है, तो अगर समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दूँ तो ये भी 9 भी हो जाएगा और ये भी 9 भी, तो काम बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण दूसरे में 3 से गुणा करने पे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके और समीकरण 3 में जोड़ने पर, इसका मतलब समझ रहे हैं कि समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 3 में इसको जोड़ दीजिए। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6u और प्लस 3 तिली के 9v बराबर 3 दूनी के 6। ठीक है,
ये आ गया। और ये नीचे वाला आप उतार देंगे कि 4u माइनस 9v बराबर -1। अब कह रहा था कि इसको जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित होता नहीं है, तो माइनस भी से आप प्लस भी कैंसिल, -9v से आप +9v कैंसिल हो ही नहीं जाएगा, तो बचेगा 6 4 10u बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आ गया था, यहाँ के अब बचेगा 6 में से वो ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं u की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाएंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी के 10, u बराबर 1 बटे क्या आ गया 2 आ गया। अब u बराबर 1 बटे 2 आ गया, तब सिंपल से कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि u का मान समीकरण 2 में रखने पर, u का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, देखिए समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 आपका क्या था कि 2u प्लस 3v बराबर 2 था। तो देखिए 2 गुणे u आ गया, तो u का वैल्यू क्या है 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 रख देंगे, प्लस 3v बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा 1 प्लस 3v बराबर 2 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 3v बराबर क्या हो जाएगा 2, और प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, इसलिए v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, और ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा u बराबर 1 बटे 2 आ गया, अब v बराबर कितना आ गया v है, v बराबर 1 बटे 3 आ गया। ठीक है, अब v बराबर स्टूडेंट 1 बटे 3 आ गया, u बराबर 1 बटे 2 आ गया। अब हमको करना क्या, हम दूसरा पेज लेते हैं, पेज मेरा भर गया। अब सिंपली कर, अब तो हल हो गया आप लोगों का। अब इसका लिखेंगे कि मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या माने थे, ये तो माने थे कि 1 बटा करड़ी में x बराबर क्या माने थे, हम इसको स्टूडेंट u माने थे, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए 1 बटा करड़ी में x बराबर u माने थे, और इसको क्या माने थे 1 बटा करड़ी में y बराबर क्या माने थे v माने थे। अब सिंपल से रख दीजिए 1 बटा करड़ी में x बराबर, हटाइए इसको, 1 बटे करड़ी में x बराबर क्या आ जाएगा v का वैल्यू कितना आया 1 बटे 2 आया है। इसी तरह 1 बटा करड़ी में y u का वैल्यू कितना है 1 बटे 3 आया था। हल कर दीजिए, करड़ी में x गुणा 1 में होगा तो करड़ी में x हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो यह वर्गमूल है, उधर जाएगा तो कितना वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो x बराबर क्या गया 4 आ गया। इसी तरह करड़ी में y गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में y आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो y बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सिंपली x बराबर 4 आ गया, y बराबर 9 आ गया। तो यही तो हमसे पूछा था ये स्टूडेंट कि इसका हल ज्ञात कीजिए, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 4 y बराबर 9, यही इसके हल है, यही हो गया मेरा आंसर। तो देख पा रहे हैं कि कितना मैंने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 4 नंबर के पूछते हैं भैया, तो क्वेश्चन तो बड़ा होंगे ही होंगे। ठीक है, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कैटेगरी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, 70% एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूछता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग। चलिए उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोल रहा है कि अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 रुपये के सिक्के, अगर कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपया है, तो 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे इस सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं। अरुणा के पास कह रहा है कि 1 रुपया के और 2 रुपया के सिक्के हैं। क्या आपको मालूम है कि 1 रुपया के सिक्के कितनी है, चाहे 2 रुपये के सिक्के कितनी है? नहीं ना, हमको सिक्कों की संख्या ही तो पूछा है कि 1 रुपया का संख्या और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए। तो जो नहीं मालूम रहता है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, 1 रुपया का सिक्का और 2 रुपया का सिक्का ही निकालना है, तो पहले उसी को मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो हमको मालूम नहीं तो भैया मान लेंगे x, और क्या मानेंगे x मान लिया। इसी तरह 2 रुपये के, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिक्कों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे y मान लेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने x मान लिया, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने y मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब कंडीशन के अनुसार, जो कंडीशन बोला इसमें कि अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल कितने हैं 50 सिक्के हों। तो देखिए कुल 50 सिक्के हैं, तो अगर माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y है, अगर दोनों ये सिक्कों को मिला दे रहा हूँ तो उसके पास कितने सिक्के हो रहे हैं 50 सिक्के हो रहे हैं। ये तो हमको बोल रखा है, तो समीकरण 1 नंबर से एक पहला समीकरण तो उसी से बन गया। ठीक है, अब देखिए तब हमको मालूम चल गया कि 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं। अगर मैंने मान लिया कि 1 रुपया के सिक्के x है तो कितना रुपया निकलेगा, अगर 1 रुपये के सिक्के x हैं तो इन दोनों में गुणा करूंगा तो टोटल रुपया निकल जाएगा ना, निकल गया। उसी तरह अगर कहूँगा कि 2 रुपये के सिक्के क्या हैं वाइट हैं और 2 रुपये के सिक्के वाइट हैं,
समझ गया। अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये के सिक्के हमारे पास 2 होते हैं तो कितना रुपया हुआ हमारे पास 10 रुपया हुआ। अगर कह दूंगा कि 2 रुपये के सिक्के हमारे पास वाई हैं तो वाई में 2 का गुणा करूंगा तभी तो मिलेगा। तो देखिए ये पूरा टोटल पैसा निकल गया, टोटल पैसा निकल गया। और इन दोनों को जोड़ने पर उसके पास कितना रुपया आ रहा है 75 रुपया ही हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कुल धनराशि 75 रुपया है, कुल धनराशि 75 रुपया यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यह समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या आ गया 75। ये समीकरण दूसरा आपका है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अब करना हमको ये चीज़ है कि समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। तो हम लिखेंगे समीकरण पहले में समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ लिख दीजिए बड़ा क्या समीकरण दूसरा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर अब समीकरण 2 क्या है आपका कि x प्लस 2y बराबर 75 और समीकरण फर्स्ट क्या है कि x प्लस y बराबर 50। अब घटाने के लिए बोला तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस 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 ये तो कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, या 2y में से 2y घटाएंगे तो y बच जाएगा बराबर 75 में से 50 गया तो क्या बचेगा 25। तो y बराबर क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे y बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अब जब स्टूडेंट y बराबर 25 आ गया तो y का वैल्यू रख दीजिए किसी समीकरण में, लिख दीजिए यहाँ पे कि y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है स्टूडेंट कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 50, ये तो समीकरण 1 है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 25 बराबर 50, x बराबर क्या हो जाएगा 50 और प्लस 25 हो जाएगा तो माइनस 25, इसलिए x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 50 आ गया। अब देखिए x बराबर यहाँ पे 50 आ गया। अब सिंपल से ये चीज़ है कि अब x बराबर 50 वाई बराबर 50 पूछा लास्ट में कि सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने x माना था, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 रुपया। ठीक है, अरे 50 में से 25 घटेगा तो 25 न बचेगा, यहाँ पे x बराबर 25 से ना आएगा। तो 1 रुपये की संख्याओं की भी संख्या जो सिक्कों की संख्या 25 है और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या भी क्या है 25 है, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 25-25 आ गया, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, मैंने इस तरह आपको आसानी तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत है नो डाउट आपको होगा इसमें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, उसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है स्टूडेंट की एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न किसे कहते हैं, जो x/y के रूप में लिखा जाता है, ये तो भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जानिएगा आप लोग। ठीक है, तो भिन्न हमारा ये हो गया। तो अब बताइए कि तब ये भिन्न है तो इसमें अंश या हर तो होगा ही होगा। तो मान लेंगे कि माना अंश, यहाँ पर लिखेंगे माना अंश बराबर क्या हो गया x, आता था हर इसमें क्या है, इतना तो जानते हैं आप लोग, हर कितना है y है। ठीक है, तब अंश हमारा x हो गया, हर हमारा y हो गया। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न वो होती है जिसको हम क्या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वही तो भिन्न होती है। तो अंश हमारा क्या हो गया x, हर क्या हो गया y, मतलब हमारा भिन्न क्या हो गया x और y हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमको कंडीशन लिखा है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार बोलेगा उसी के अनुसार हम भिन्न में घटाए बढ़ाएंगे और समीकरण अपना बनाएंगे। तो हमारे पास भिन्न है x/y है। अब कह रहा है इसमें कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए। तो उसके अंश में से अगर हम 1 घटा दूँ तो यह भिन्न कितना हो जाएगी 1/3 हो जाती है। तो वेरी सिंपल, यहाँ से निकाल लीजिए आप। 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 3 में गुणा 1 में करेंगे तो 3, और y को गुणा 1 में करेंगे तो y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको मालूम चल गया कि 3x प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y बराबर -3 उधर जाएगा तो +3। यहाँ से मुझे समीकरण 1 बन गया, सिंपल सा। फिर अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास भिन्न वही रहेगी x/y रहेगा। अब कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसके हर में अगर यहाँ पे 8 में जोड़ दूँ तो ये भिन्न 1/4 हो जाती है, सिंपल सा। तो y प्लस 8 का गुणा 1 में होगा तो ये भी क्या होगा y प्लस 8 ही आएगा, बराबर 4 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा क्या आपका 4x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे 4x और 4x तो इधर ही रहेगा, प्लस y इधर भी दूंगा तो क्या हो जाएगा -y, और बराबर इधर 8 ही बच जाएगा। तो इसको उलट दिया हूँ मैं, तो 4x - y बराबर 8 आ जाएगा। यह समीकरण आपका क्या हो गया दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए -y ये भी है, -y ये भी है, तो घटा देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, और समीकरण 2 हमारा तो निकल गया 4x - y बराबर 8, और समीकरण 1 क्या है कि 3x - y बराबर 3। अब घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो
प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो कैंसिल, 4x में से 3x गया तो बचेगा x बराबर 8 में से 3 गया तो 5, तो x बराबर 5 है गया, तब x बराबर 5 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो x का मान यहाँ समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में आप रख रहे हैं और समीकरण 1 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ जगह 3 गुणे x आ गया तो x बराबर क्या रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 और प्लस 15 हो जाएगा तो माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया 12 आ गया, x बराबर 5 और वाई बराबर कितना आ गया 12 आ गया। स्टूडेंट हमसे पूछा क्या है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि वह भिन्न कौन सी होगी। तो बात सिंपल, हम भिन्न को क्या माने थे x बटे वाई के रूप में लिखे थे, x बराबर हमारा 5 आ गया, y बराबर 12, मतलब वो भिन्न क्या हो जाएगी 5 बटे 12 हो जाएगी, सिंपल। तो हल हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, भिन्न मतलब 5 बटे 12 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने आप लोगों को सोल्यूशन करके बता दिया बहुत अच्छे ढंग से, और इसी ढंग से आपको भी लगाना है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, हाँ ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने क्लियर कर लिया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, इसके बाद सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। आप ही बताइए कि दो संख्या से मिलकर, कह रहा है कि 2 अंकों से एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या की योग 66 है। अच्छा आप हमको बताइए कि 2 अंकों से एक संख्या बनती है, तो 2 अंक में एक तो जाहिर सी बात है इकाई का अंक होगा, एक दाई का अंक होगा। तो चलिए हमको तो इकाई और दाई का अंक तो मालूम है नहीं है, तो हम मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना संख्या के, लिखना पड़ेगा इसी तरह आपको, माना संख्या के दहाई तथा इकाई, हमको तो मालूम नहीं तो मानना पड़ेगा ना, कि माना संख्या के दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे, x और y है, ठीक है। दाई का संख्या x और इकाई का संख्या y हो गया, ठीक है, मान लिया। अच्छा अब इस अंकों से संख्या बनेगी तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और इकाई में 1 का गुणा करेंगे तो ये y, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया, मूल संख्या। तो यहाँ मूल संख्या बराबर क्या आ गया, निकल गया आपका 10x + y निकल गया, सिंपल सा। अब कह रहा है कि संख्या को पलटने पर, ठीक है, अंक को पलटने पर, ठीक है। अब देखें अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, पहले संख्या x y थी, अब संख्या y x हो गया, तो इसका अगर y और x संख्या अंक हो गया तो इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो अब इसमें 10 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10y + x, अंक को पलटने पर बनी संख्या क्या 10y + x बन गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है, स्टूडेंट अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि इन दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए करना हमको ये चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया आपका 10x + y। आप देखिए कहा था 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। पहले संख्या मेरी इतनी थी, इसको हम पलट दिए तो बन गया इतनी, अब दोनों का योग कितना है 66 है, तो दोनों का योग कर दीजिए प्रथम शर्तानुसार 10x + y अब प्लस 10y + x बराबर क्या 66, ठीक है। करेंगे तो 10x + 1 11x, 10y + y 11y बराबर 66, यहाँ से 11 काम लेंगे तो बच जाएगा x + y बराबर 66, तो यहाँ से x + y बराबर क्या निकल जाएगा 11 × 6 = 66, x + y बराबर निकल जाएगा क्या 6, तब स्टूडेंट x + y बराबर 6 निकल गया। अब हमसे कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या हमारा x y था, उन्हीं दोनों का अंतर, तो x - y बराबर कितना आ गया 2, अंतर 2 हो, तो इस समीकरण आप क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, और यह समीकरण जो उत्पन्न हुआ इसे 1 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण क्या है x + y बराबर क्या है 6, और क्या है x - y बराबर 2, जोड़ेंगे तो यह प्लस y से माइनस y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 2 8, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 चौको 8, x बराबर क्या आ गया 4, तब x बराबर 4 आ गया स्टूडेंट। तो x का मान को हम रख लीजिए किसी भी समीकरण में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में यहाँ पर रख लीजिएगा, रखने पर। तो एक क्या समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स बराबर 4 है तो 4 रख देंगे, फिर वाई बराबर 6, वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो वाई बराबर क्या निकल गया 2। तो एक्स बराबर 4 वाई बराबर 2 निकल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात करना, तो संख्या क्या था हमारा 10 एक्स प्लस वाई, इसी को तो संख्या हम माने थे। तो सिंपल सा रख लीजिए 10 और गुड़े एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो 4 और प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2, तो 10 चौको 40 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 42। मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल का ये सोल्यूशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तैयार करके स्टूडेंट जाना है किसी कीमत पर आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है और ये क्वेश्चन आपने लगा लिया, अच्छे ढंग से समझ गया आपने। तो चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और समीकरण आपका यह है कि 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5 और 40/x माइनस वाई या प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13। एक्स बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वाई बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसको लगाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सारे क्वेश्चन को तो करके ही जाना होगा आपको। तो देखिए दिया है आपका कि 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट, और एक दिया है आपको, इधर लिख लीजिए कि 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, क्या दे रखा है 13 दे रहा है। अब इसे देखिए किस प्रकार इसे सोल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट आप ही बताइए, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा इसे, पहले सरल रैखिक समीकरण बनाएंगे इसको। ठीक है, लिखेंगे कि माना ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर तो एक होगा तो एक ले लेंगे, नीचे आपका दिया है एक्स माइनस वाई, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, इसके बराबर हम यू मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर एक तो होगा, नीचे यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स माइनस वाई वाला तो मान ही लिए हैं। अब एक्स प्लस वाई वाला मान लीजिए, ऊपर यहाँ पे एक होगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान लीजिए यहाँ पे भी मान लीजिए। तो 1/x माइनस वाई बराबर यू और 1/x प्लस वाई बराबर भी हो गया। अब सिंपल सा, अब बस यही चीज़ रख लीजिए समीकरण में। तो देखिए 1/x माइनस वाई बराबर भी अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 15 भी हो जाएगा कि नहीं, अरे 15 यू है ना, 15 हो जाएगा। और प्लस 1/x प्लस वाई बराबर भी माने तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 22 भी बराबर 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए समीकरण इसे 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, इसे समीकरण आप 4 मान लीजिए और ये समीकरण जो बनना है इसको 5 मान लीजिए, बातें खत्म। ठीक है, अब देखिए इसी तरह इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर क्या मानते हैं यू, तो ये क्या हो जाएगा 40u प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर भी माने थे तो हो जाएगा 55 भी बराबर 13। इसे समीकरण 6वां मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल हल करेंगे इसको। तो अब इसको हल करने जा रहे हैं। तो अब देखिए करना ये चीज़ हमको स्टूडेंट यहाँ पे है कि इसमें से कोई ना कोई एक संख्या हमको क्या करना है ना है बराबर कर देना है। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एक संख्या हमको क्या करना है स्टूडेंट बराबर करना है। तो अब देखिए करेंगे तो कितना होगा, तो अगर इसमें देखिए 22 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो 22 5 110 और इस 55 में अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समीकरण 5 में है ना, समीकरण 5 में 5 से तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पे। ठीक है, गुणा करने पर समीकरण 5 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 5 75u प्लस 22 5 110 भी बराबर 25। ठीक है, ये नया समीकरण, तो इसको क्या मान लीजिए 7वां मान लीजिए। और इसको करेंगे तो 40 दूनी के 80u प्लस 55 दूनी के 110 भी बराबर 13 दूनी के 26, इसको क्या मान लीजिए 8वां मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर है तो क्या करने पे घटाने पे, घटाएंगे तभी तो, क्योंकि ये भी प्लस घटाएंगे तभी तो चिन्ह चेंज होगा घटाने पे। तो क्या हो जाएगा माइनस ए भी का जाएगा माइनस ए भी का माइनस प्लस 110 भी माइनस 110 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 75u अब माइनस 80u यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5u बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस 25 और माइनस 26 में माइनस 1 ही तो आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा क्या। हाँ, अब यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा 1/5। अब u बराबर स्टूडेंट 1/5 आ गया। तो यहाँ पर रख लीजिए कि u का मान समीकरण
5 में रखने पर, u का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब u का मान समीकरण 5 में रख रहे हैं और समीकरण 5 क्या है यहाँ पे कि 15u प्लस 22 भी बराबर 5 है। तब 15u आ गया, u बराबर क्या आया 1/5 और प्लस 22 भी बराबर 5, तो 5 तिहाई 15, तो 3 प्लस 22 भी बराबर क्या गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो 22 भी बराबर 5 और प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा -3, इसलिए भी बराबर 5 में से 3 गया तो 2 और 22 गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या 22 भाग में आ जाएगा, तो इसलिए कटाएंगे तो भी बराबर 1/, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो भी बराबर 1/, स्टूडेंट 11 आ गया। तो अब सिंपल इसको हल करते हैं इस वाले में। अब सिंपल तब निकल गया, तब हल हो जाएगा। तो हम माने थे क्या संख्या, ये तो माने थे कि 1/, स्टूडेंट x माइनस वाई बराबर क्या माना था भी, ठीक है, अरे u, और 1 प्लस y बराबर हम क्या माने थे भी माने थे, यही तो माने थे। अब u अभी का वैल्यू तो निकल ही गया है, तो हम लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर u का वैल्यू कितना निकला है 1/5 निकला है, और 1/x प्लस वाई बराबर भी का वैल्यू कितना निकला है 1/11 निकला है, तो 1/11 लिख देगा। अब सिंपल अब इसको हल करेंगे तो देखिए x माइनस वाई को गुणा 1 में करेंगे तो ये जगह x माइनस वाई बराबर 5 को गुणा 1 में करेंगे तो ये जगह 5। ठीक है, तो वहाँ 8 माने थे तो समीकरण 9 मान लीजिए, और ये इसको करेंगे x प्लस वाई को गुणा 1 में करेंगे तो ये जगह x प्लस वाई, और वो 11 गुणा 1 में होगा तो 11, इसे समीकरण आप क्या मान लेंगे, तब ये 9 हो गया तो ये समीकरण 10 हो गया। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये जगह x माइनस वाई और प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर इधर 0 बच गया, और ये जगह x प्लस वाई और प्लस 11 इधर जाएगा तो -11 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ माइनस वाई और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट प्लस वाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सिंपल आपको करना क्या है यहाँ पे कि तब एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पर समीकरण जोड़ दीजिए, समीकरण 9वां व समीकरण 10वां को जोड़ने पे, अब देखिए जोड़ने पर, अब यहाँ पे जोड़ेंगे स्टूडेंट, अब जोड़ना है तो ये जगह x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0, तो जोड़ने पर ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x और माइनस 11 और -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे -16 बराबर 0। अब देखिए 2x बराबर -16 इधर जाएगा तो +16, यहाँ x बराबर क्या जाएगा 16/2, तो x बराबर क्या आ गया 2 8 16, x बराबर 8 आ गया। तब x बराबर स्टूडेंट यहाँ पे आपका 8 आ गया, तो x बराबर 8 का मान किसी में रख लीजिए, समीकरण x बराबर 8 का मान समीकरण 9 में रखने पे, 9 में रखने पे, चाहे 10 में रखेंगे तभी आंसर आ जाएगा रखने पे। 9 समीकरण आपको क्या है x माइनस वाई बराबर 5, ये तो दिया था, तो वो जगह x बराबर 8 है तो 8 रख देंगे, -5 y बराबर 5, यही होगा। यहाँ माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या बच जाएगा -3 कैंसिल होगा, तो y बराबर क्या बच गया यहाँ पे स्टूडेंट 3 बच गया। तो देखिए y बराबर 3 और x बराबर 8 आ गया। ठीक है, हल करने पर तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा करेक्ट। तो देखिए इस प्रकार इसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो 4 नंबर का पूछता है आप लोगों का। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।